कॉन्ट्रैक्ट से तक एपिसोड 11। तो पिछले एपिसोड में आपने सुना ओल्ड एसटी, मेरी चर्च, अननोन मैसेज, मिस्टीरियस लड़का और अचानक हुई फायरिंग। रुद्र ने अपनी जान की परवाह किए बिना मेहर को प्रोटेक्ट किया था, बचा लिया था, लेकिन जाने से पहले किसी ने एक लिफाफा चर्च के अंदर छोड़ दिया था। अब आगे। नेक्स्ट मॉर्निंग मेहर पूरी रात सो नहीं पाई थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है, आखिर रोहन कपूर का पास्ट क्या है। उसने टेबल पर रखा वही ब्राउन लिफाफा उठाया। कल चर्च की आरफा तरफी में वो उसके बैग में ही आ गया था। मतलब वो चर्च की अफरा तफरी में वो लिफाफा मेहर के पास ही रह गया था। उसने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक पुरानी फोटो और एक छोटी सी लड़की थी। मेहर ने चिट्ठी खोली। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिस रोहन कपूर से तुम नफरत करती हो वो पहले ऐसा नहीं था। नीचे किसी का नाम लिखा नहीं था, सिर्फ सिंबल था, किंग कोबरा का। मतलब वो किंग कोबरा का नहीं, सांप का सिंबल था। मेहर का चेहरा सीरियस हो जाता है। ये किसने भेजा है? तभी उसका फोन बजा। अननोन नंबर से कोई कॉल आया था उसको। मेहर ने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से वही शांत आवाज आई, लिफाफा मिल गया मेहर। मेहर ने तुरंत गुस्से में कहा, तुम कौन हो और मेरे साथ ये सब खेल क्यों खेल रहे हो? वो आवाज बोली, मैं खेल नहीं, सच दिखा रहा हूँ। मेहर ने पूछा, चर्च में जो फोटो थी उसका मतलब क्या है? 2 सेकंड की खामोशी, फिर आवाज आई, आज शाम पुराने लेक व्यू पार्क में मिलो और इस बार अकेली मत आना। और तभी कॉल कट जाता है। मेहर हैरान रह गई। अकेली मत आना, इसका मतलब क्या है? कपूर ग्रुप। रोहन अपने केबिन में खामोश बैठा हुआ होता है। उसके टेबल पर एक एम्प्लॉय रखा हुआ था, एनवलप रखा हुआ था। कबीर अंदर आता है। सर, कल चर्च में जो हुआ उसके बाद पुलिस सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। रोहन ने बिना ऊपर देखे कहा, पुलिस से कुछ नहीं होगा। कबीर हैरान हो गया। सर, रोहन ने धीरे धीरे एनवलप खोला। अंदर एक पुरानी रिंग थी और एक छोटा सा नोट भी था। रोहन की उंगलियां कांप रही होती है। उसने धीरे से वो रिंग अपनी मुट्ठी में बंद कर ली। कबीर ने पहली बार रोहन की आंखों में दर्द नोटिस किया था। सर, ये रिंग किसकी है? रोहन ने धीरे से आंखें बंद की।
और बस इतना कहा, एक ऐसी इंसान की जिससे मैं कभी बचा नहीं पाया। रोहन ने धीरे से वो रिंग ड्रॉवर में रख दी। उसने कबीर की तरफ देखा। कबीर कहता है, मतलब कबीर नहीं, रूहान कहता है, आज से मेहर शर्मा 24 घंटे उसके ऊपर नजर रखो। कबीर ने हैरानी से पूछा, सर आपको लगता है कोई उस पर अटैक करेगा? रूहान की आवाज सख्त हो गई। लगता नहीं, मुझे यकीन है कि उस पर कोई अटैक करने वाला है। मेहर हाउस। मेहर बार बार उस चिट्ठी को पढ़ रही होती है जिस रूहान कबूर से तुम नफरत करती हो। वो पहले ऐसा नहीं था। उसने खुद से कहा, आखिर रूहान ने ऐसा क्या सहा है? कौन सा दर्द है ऐसा जो रूहान को ऐसा बना दिया, ऐसा बेरहम बना दिया? तभी उसके पापा राजेश शर्मा रूम में एंटर करते हैं। बेटा सब ठीक है? मेहर ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ पापा, बस ऑफिस का स्ट्रेस है थोड़ा। राजेश उसके सर पर हाथ रखकर चले जाते हैं। मेहर ने धीरे से लिफाफा अपनी बैग में रख दिया था। आज शाम मुझे लेक व्यू पार्क में जरूर जाना होगा। लेक व्यू पार्क, इवनिंग 6 बजे। पार्क लगभग खाली था। थोड़ी हवा चल रही होती है। मेहर धीरे धीरे अंदर आती है। हेलो, मैं आ गई हूँ। अचानक पीछे से वही शांत आवाज आई। तुम वक्त की बहुत पक्की हो। मेहर पलटी। वही मिस्टीरियस लड़का। इस बार उसने हुडी पहन रखी थी, लेकिन उसका चेहरा कैप और हल्की दाढ़ी की वजह से पूरी तरह साफ नजर नहीं आ रहा होता। मेहर ने गुस्से में पूछा, तुम कौन हो और मेरी जिंदगी में क्यों आए हो? लड़का कुछ पल चुप रह जाता है। फिर उसने अपनी पॉकेट से एक पुरानी वही तस्वीर निकाली। ये फोटो याद है तुम्हें? मेहर ने फोटो देखी। नहीं, लड़का धीरे से बोला, इस फोटो में जो लड़की है जो तुम्हारे साथ खड़ी है उसका नाम कनिष्का है। मेहर हैरान रह जाती है। कनिष्का? वो कौन है? मैं तो उसके बारे में जानती नहीं हूँ। लड़के की आंखों में दर्द था। मेरी छोटी बहन और तुम्हारी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त है कनिष्का। मेहर एक कदम पीछे हट गई। ये कैसे हो सकता है? लड़का बोला, क्योंकि तुम्हारा बचपन तुमसे छीन लिया गया था। मेहर की सांस तेज हो जाती है। दूर एक ब्लैक कार रुकी। उसने दो आदमी से उतरते हैं। उसकी नजर सीधी मेहर पर पड़ जाती है।
उसका चेहरा सीरियस हो चुका था। मेहर, तुमने अभी ये निकलना होगा यहाँ से। कौन है ये लोग? लड़का जवाब देने ही वाला था कि तभी दोनों उसकी तरफ आ जाते हैं। एक फोन पर धीरे से कहा गया, टारगेट मिल गया है। ये सुनते ही मिस्टीरियस लड़का समझ गया कि मेहर पे कोई खतरा आने वाला है। उसने तुरंत मेहर का हाथ पकड़ा। भागो यहाँ से। दोनों पार्क के दूसरी तरफ चले जाते हैं। एक ब्लैक रोल्स रॉयल्स पार्क में एंटर करती है, मतलब पार्क के बाहर खड़ी हुई होती है। उसकी नजर सीधे उन आदमियों पर पड़ती है। कबीर, मेहर को कुछ होना नहीं चाहिए। कबीर और बॉडीगार्ड्स तुरंत उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। ब्लैक कोबरा भागने लगा। एक आदमी भागते हुए फाइल गिरा देता है। रूहान फाइल उठाता है। उस पर सिर्फ शब्द लिखे होते हैं, प्रोजेक्ट निशा। रूहान का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। उसकी आंखों में पुराना दर्द लौट आया था। कबीर ने उससे पूछा, सर, प्रोजेक्ट निशा क्या है? रूहान ने फाइल तुरंत बंद कर ली। इस नाम का जिक्र दोबारा मत करना। दूर खड़ी मेहर एक ही सांस में ये सब देख रही होती है, मतलब वो वहां मौजूद थी तो ऑब्वियसली वो देखने ही वाली थी कि क्या हो रहा है। उसने धीरे से खुद से कहा, निशा, ये वही नाम है जिससे रुद्र इतना डरता था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। अफसोस है कि जो रूहान है वो अभी तक निशा को भूला नहीं है। यार कैसा प्यार है उसका, बहुत डीपली प्यार किया होगा उसने। तो मिलते हैं एपिसोड 12 में।